मतलब अपनी जगह साक्ष्य है। नहीं सर, ये उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व द्वारा ये प्रदर्शनी लगी है। ये अपने उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक धरोहर हैं, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के, उनको यहाँ सब चित्रित किया गया है। और जहाँ जहाँ राज्य पुरातत्व द्वारा संरक्षित जो संरक्षित स्मारक हैं, उन सबको यहाँ संजो के रखा गया है। ये मध्य पाषाण काल के पत्थर हैं, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी उस समय के पत्थर हैं। और ये हाथ से ही काट करके, पूरा पहाड़ है तो उसको हाथ से ही काट करके 15 फीट आगे ऐसे निकाल करके, जैसे पुरुष निकलता है ऐसे उसे निकाला गया है। शैल चित्र लखमा मिर्जापुर का है। ये 20,000 साल पहले के पत्थर हैं। ये उस समय जब हम लोगों के पूर्वज पहाड़ों में गुफाओं में रहा करते थे उस समय के पत्थर हैं। तब वो लोग जब खाने पीने, रहने सोने के अलावा अतिरिक्त कार्यों में भी वो कार्य, जैसे पेंटिंग बनाना और चीज करना, वो लोग करते थे। इसमें बहुत सूक्ष्मता से आप देखेंगे, बहुत डीपली देखिएगा, तब पता चलेगा कि मतलब कैसे क्या बना है। यहाँ देखिए जैसे सांप बना है, सांप। यहाँ जैसे ताड़ का पेड़ बना है। यहाँ गिलहरी जैसे बैठी है, डाली पे बैठी है ना। यहाँ जैसे कोई आदमी खड़ा है, ढाल लिए है, तलवार लगी है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो लोग युद्ध कौशल में भी प्रवीण रहे होंगे, है ना। और यहाँ तमाम और चीजें बनी हुई हैं, और ऐसी तमाम चीजें, ये सब चीजें मिर्जापुर से मिली हैं। चूंकि मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र है और इसलिए वहां पे पहाड़ में ये सब चीजें बनी मिली हैं। ये देखिए बलदरिया मिर्जापुर का है। ये देखिए जैसे जंगली सुअर बना है ना। और यहाँ आगे और बढ़ते देखिए कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर साहब एक ऐसे विचारक रहे हैं, एक ऐसे संत रहे हैं, एक ऐसे समाज सुधारक रहे हैं कि उन्होंने बहुत कठिन बात को बहुत साधारण तरीके से समझा दिया है ना। उनको हर कोई समझ सकता है। ये भी लखमा मिर्जापुर का है। ये भी देखिए मछली बनी है। और ये भी कौवा मिर्जापुर का है। ये देखिए सिर्फ जंगली भैंस है ये, और किनारे किनारे से लोग शिकार कर रहे हैं। अच्छा, भैंस। हाँ हाँ। अरे भाई अब क्या, उस समय खाने पीने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग। ये भी देखिए गाय, भैंस, बकरी और तमाम चीजें बनी हुई हैं। ये तो यही का, और ये तो यहीं का है, कबीर साहब का ही दरबार है। ये भी 500 साल पुराना है ये भी जी। और ये भी गंगोला शिवाला प्रयागराज का है। ये भी गुप्त काल का मंदिर है जी। शिव जी का। जी जी। अब सोचिए मतलब कितनी क्या इंजीनियरिंग रही होगी उस समय। अच्छा लग रहा है देखने में, कितना बढ़िया हाथ की सफाई। अब उन इंजीनियरों की इसमें श्रद्धा दिखती है ना। न कि अब आजकल के इंजीनियर हैं तो उनको केवल पैकेज से मतलब रहता है। हाँ, श्रद्धा से नहीं मतलब, 1000 करोड़ रुपया लग जाएगा तो तुरंत ढह जाएगा, है ना। उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, और वो लोग श्रद्धा से बनाए तब अब तक टिकी है ना। ये गौरी शंकर मंदिर पीलीभीत का है। ये भी वहाँ के एक रहमत खान जी थे, तो बहुत बड़े शिव भक्त थे वो, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था अपने मतलब मस्जिद स्टाइल में, लेकिन है मंदिर ये। वो जैसे बहुत ऐसे मुस्लिम भक्त रहे हैं, रसखान जी रहे हैं, है ना, कृष्ण भक्त रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब मुस्लिम नहीं रहे हैं, भक्त रहे हैं। रसखान भी देखिए जी जी किस्मत जी। और ये भी देखिए पीसन हारिन मठ घाटमपुर कानपुर देहात का है। ये भी 1000 साल पुराना मंदिर है जी। और ये गुरुधाम मंदिर वाराणसी का है। ये भी 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ तंत्र मंत्र संबंधित कार्य होते हैं। तंत्र मंत्र। अच्छा, तंत्र मंत्र होता है क्या? कहीं मंगाई? बिल्कुल होता है, ज्योतिष होता है, तंत्र मंत्र होता है। ऐसा तंत्र मंत्र सबसे पुराना ऋग्वेद में पाया जाता है। हाँ, ऋग्वेद में ही है, तंत्र मंत्र विद्या के काम वही है ही। और ये सोमनाथ मंदिर मणिपुर चित्रकूट का है। ये 1000 साल पुराना मंदिर है। ये पत्थरों का ही मंदिर है। वही जो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। नहीं, वो तो गुजरात में है।
ये मैंने चित्रकूट का है ये। ये और सबसे यूनिक आपके जिले का सर यही है संत कबीर नगर का, कि पूरे भारत में सबसे पहले धान की खेती आपके संत कबीर नगर लहुरा देवा में हुआ था, जिसका प्रमाणित साक्ष्य पुरातत्वविदों को ये मिला था। चावल के साक्ष्य मिले थे और ये धान की भूसी मिली थी इस पत्थर पे। जैसे कार्बन पत्थरों में फॉसिल्स होते हैं ना, हाँ, तो इसलिए। और यहीं से आयरन भी मिला था, लोहा भी यहीं से मिला था। और ये अन्नगार है, जैसे हम लोग आज दिन मान लीजिए ड्रम में डेहरी में रखते हैं ना अन्न अपना, तो वो लोग ऐसे अपनी जमीन के नीचे ही पूरा कमरा बनाए थे, उसके नीचे रखते थे वो लोग। अच्छा, इसके नीचे भी है क्या? जी जी जी, उसके नीचे भी है। और ये मल्हर चंदौली का है, ये 6500 साल पुराना है। ये नाली, सीवर, टैंक, टॉयलेट, हर चीज मिला है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ सोनभद्र में मिलता है। सोनभद्र में 5500 साल पुराना ये टॉयलेट देखिए, ये टॉयलेट है और ये टॉयलेट के गड्ढे हैं। वहाँ पे खुदाई चल रही है, अभी आदमी की खुदाई कर रहे हैं। और तमाम चीजें, बहुत सी चीजें मिलेंगी, क्योंकि राजा नल का टीला है इसलिए। और ये जाजमऊ कानपुर नगर का है, ये 2800 साल पुरानी दीवारें हैं सभी। ब्रिज के लिए बगल में है। हाँ हाँ हाँ, ब्रिज के बगल से गंगा नदी होती है। और ये हुलासखेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ का है। ये भी देखिए, ये सब 3000 साल पुरानी सब चीजें मिली हैं। ये 3000 साल पुराने, जैसे हम लोग घर मकान बना के रह रहे हैं, ऐसे वो लोग भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, बल्कि हम लोगों से अधिक बेहतर तरीके से वो लोग रहा करते थे, है ना। और ये सब सोने गोल्ड की मूर्तियां हैं, सब सोने की मूर्तियां हैं। और ये सारनाथ मंदिर लरवक मिर्जापुर का है। ये भी भारत का सबसे पहला मंदिर है, पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके मंदिर बनाया गया है। ऊपर बना हुआ मंदिर, पहला मंदिर शिव जी जी। और ये राजधानी टीला महाराजगंज का है। ये भी 2600 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, अभी खुदाई चल रही है यहाँ पे। यहीं से अभी 36 किलो तांबे के सिक्के मिले हैं। और एक चीज और यूनिक है, ये कबीर साहब का मूल चित्र है, जिसको लंदन पुस्तकालय से लाया गया। आप सोचिए, मतलब अंग्रेज ये सब भी नहीं छोड़े, फोटो को महात्मा लोग हर चीज उठा के ले गए यहाँ से। अंग्रेज ही नहीं, जितने भी विदेशी आक्रांता आए, शक, होण, कुषाण, यमन, तुगलक, खिलजी, तुर्क, मुगल, अरब, फ्रांसीसी, है ना, सबको, मुगल, अंग्रेज, ये सब जितने आए सब उठा करके ही ले गए यहाँ से। जी जी, हैंडमेड, हाथ से बना हुई तस्वीर है। ठीक से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आएंगे फिर। अरे बिल्कुल।